हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, जिसमें आज हम करेंगे टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में। दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल नॉट ओनली फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट बट ऑल्सो विल बी बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कम्पिटिटिव एग्जाम्स और द पीपल हु जस्ट वांट टू एनहांस देयर नॉलेज अबाउट नंबर्स और मैथ्स। तो टाइप ऑफ नंबर्स में ये पार्ट 1 है, जिसमें हम नंबर्स के टाइप्स या उनकी कैटेगरीज़ को अलग अलग नंबर्स को अलग अलग कैटेगरीज़ में कैसे डालते हैं उस बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे नंबर्स के ऑलमोस्ट 7 पार्ट्स होते हैं, 7 कैटेगरीज़ होती हैं। इसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, जिनको हम प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। हमारे जो नेचुरल नंबर हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 कितने होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। इनको नेचुरल नंबर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुदरत के अंदर जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, जैसे पेड़ पर फल लगते हैं वो पूरे पूरे लगते हैं। ये नहीं है कि आधा एप्पल लगा है, आधा मैंगो लगा है। बेशक साइज़ में छोटे या बड़े हो सकते हैं, तो वो 1 2 3 ही काउंट होंगे, ना कि 1/2 और 1/4। प्लैनेट्स मिलते हैं वो कंप्लीट नंबर्स में मिलते हैं। कोई ह्यूमन बीइंग है, उनकी काउंटिंग करते हैं तो हम 1 2 3 में करेंगे। चाहे वो कितना भी छोटा बच्चा हो, हम उसको एज अ 1 ह्यूमन बीइंग ही कंसिडर करेंगे। तो इसीलिए इन संख्याओं को, कंप्लीट संख्याओं को हमने नेचुरल नंबर नाम दिया। उसके बाद जब हमारी जीरो की डिस्कवरी हुई, क्योंकि मान लिया अगर मेरे पास 6 चीज़ें थी और 6 ही की 6 मैंने किसी को दे दी, मेरे पास कितनी चीज़ें बची? उस नंबर को एक नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं ज़ीरो। और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स, जीरो और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स को मिलकर बन जाता है हमारे होल नंबर्स, जिनको हम पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। क्योंकि उस टाइम ह्यूमन बींग्स को लगा कि हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो गई है, इसलिए उन्होंने इसको नाम दे दिया होल नंबर्स। तो होल नंबर्स की जो रेंज है वो नेचुरल नंबर से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर एक नंबर और आ जाता है। इसके बाद आता है हमारे इंटीजर्स। कई बार जैसे हमें कोई लॉस हुआ है, मान लिया मेरे पास 100 रुपीज़ थे और मैंने किसी से 100 रुपीज़ उधार लिए और उसके बाद फिर मैंने उसको 200 वापस दिए, तो मेरे पास मतलब कितना मैं लॉस में हूँ। तो वो चीज़ें शो करने के लिए हमें नेगेटिव नंबर्स की भी ज़रूरत होती है। तो इंटीजर्स में हमारे पास आते हैं सारे के सारे होल नंबर्स और साथ में नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। दिस आर कॉल्ड इंटीजर्स। देन रैशनल नंबर्स आते हैं जो हमारे, इसके बाद आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स, जिनको हम परिमेय संख्याएं भी बोलते हैं, और जिसके अंदर हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स आते हैं, जैसे 1/2 1/4। या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो होता है ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिखें और जो नीचे वाला Q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2 3/4 5/7 0 1, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, 0 को हम लिख सकते हैं 0/2 0/1 एक्सेट्रा। ये सारे हमारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। उसके बाद आते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल हुए। इनमें ज़्यादातर आते हैं अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स लाइक √2 √3 √5 एक्सेट्रा। मतलब जिसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें और उनके जो डेसिमल में जो आंसर आता है वो ना रिपीटेड हो ना टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं लिखूँ 0.1 4 2 4 3 7 8 9, ना तो कुछ रिपीट कर रहा है और ना ही ये ख़त्म हो रहा है, तो दीज आर इरेशनल नंबर्स। देन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में ये जो ऊपर सारे के सारे नंबर्स मैंने लिखे हैं, ऑल ऑफ अबव, these are known as real numbers। और इमेजिनरी नंबर्स में आते हैं जो नंबर्स रियल नहीं होते, वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। और इसमें ज़्यादातर आते हैं अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव टर्म्स आ जाएं तो ये जो हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स बन जाते हैं, जिनके बारे में हम मेनली 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो ये आज अगर मैं इन नंबर्स को एक सर्कल के रूप में दिखाना चाहूँ तो हमारा सबसे छोटा सर्कल बनेगा नेचुरल नंबर्स का, क्योंकि उसके अंदर सबसे कम नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। उससे थोड़ा सा बड़ा सर्कल होता है हमारे होल नंबर्स का, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, साथ में ज़ीरो भी आ जाती है।
उससे और बड़ा सर्कल होगा इंटीजर्स का, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, और इसमें सारे के सारे होल नंबर्स और साथ में माइनस वाले संख्याएं आएंगी, माइनस वाले नंबर्स आएंगे। और उससे बड़ा सर्कल होगा हमारा रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स में सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे और साथ में जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं हमारे 1/2, 3/4, वो सब भी आ जाएंगे। और इरेशनल नंबर का रैशनल नंबर से कोई लेना देना नहीं है। जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल होता है, इसलिए मैंने इसको अलग निकाल दिया, अलग सर्कल के थ्रू दिखाया है। ये r - q जो है वो हमारे इरेशनल नंबर्स को शो कर रहा है। और ये सारा का सारा जो सेट है रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स का, वो किसके अंदर आएगा? रियल नंबर वाले सर्कल में। और अलग से हमारा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर्स। जो हमारे रियल नंबर्स नहीं होते वो किसके अंदर आएंगे? इमेजिनरी नंबर्स के अंदर। अब जैसे कि तुम देख सकते हो कि जो हमारा छोटे वाला सर्कल है वो बड़े वाले सर्कल में है, लेकिन बड़े वाला सर्कल छोटे वाले सर्कल में नहीं आ सकता। यानी कि अगर कोई तुमसे पूछता है इज़ एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, देन यू विल से येस। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? क्योंकि छोटे वाला सर्कल बड़े वाले सर्कल में है, इसलिए नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे इज़ एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, यू विल से नो, बिकॉज 0 जो है वो होल नंबर है और वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब बड़े वाला सर्कल छोटे वाले सर्कल में नहीं आ सकता। यानी कि तुम अगर छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ जाओगे तो तुम क्या कहोगे? तुम्हारा आंसर होगा येस। और अगर बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ आओगे यू विल से नो। अगर मैं डायरेक्ट इसके थ्रू समझाना चाहूँ तुम्हें, एक ये ट्री बनाया है मैंने। नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी मैं बता चुकी हूँ, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस साइन आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर्स में आ जाते हैं। रियल नंबर्स में आ जाएंगे इरेशनल और रैशनल। इरेशनल में अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स आएंगे, और रैशनल नंबर्स में आएंगे हमारे इस टाइप के नंबर्स जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स, होल और सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल का ही पार्ट होते हैं। ये तुम बता चुके हो कि क्या कुछ होता है इसके अंदर। अब ये नेचुरल नंबर जो है वैसे ये इसके अंदर आने चाहिए थे, ये ठीक है, वो रैशनल नंबर्स भी हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे भी दिखा सकती हूँ। इंटीजर्स में होल और नेचुरल दोनों आते हैं, और होल से छोटा जो पार्ट होता है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है। और अगर तुम यहाँ से देखना चाहो, इज़ एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर? येस। इज़ एवरी होल नंबर इज़ अ इंटीजर? येस। इज़ एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर? येस। When you will move forward, then the answer will be yes. And when you will move backward in backward direction, you will say no. Is every irrational number is an integer? No. Is every whole number is a natural number? No. ठीक है, यानी हम छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ मूव कर रहे हैं, द आंसर विल बी yes. और अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, द आंसर विल बी no. और क्वेश्चन तुम्हारा जो एग्ज़ाम्स में आता है वो इसी टाइप से आता है। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर आप भेजेंगे। थैंक यू सो मच।